आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पहला टेंस लेकर हाज़िर हुआ हूँ और पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिए, टेंस का मतलब होता है ज़माना या वक्त। और आपको पता है कि टेंस जो है या ज़माना, इसकी तीन हालतें हैं। एक प्रेजेंट यानी मौजूदा, एक पास्ट यानी गुज़रा हुआ या माजी, और तीसरे फ्यूचर जो आने वाला है यानी मुस्तकबिल। तो जो है, आज हम पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में फ़ेल, हाल, मतलक कहते हैं। फ़ेल, हाल, मतलक यानी ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में जो है आदत या मामूल के मुताबिक जो है वो पाया जाए। तो इसकी तारीफ़ भी यही है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना आदत या मामूल के मुताबिक पाया जाए। पहचान या निशानी, ऐसे उर्दू जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ताहूँ और ते हैं वग़ैरह जैसे अल्फाज हों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनका ज़माना फ़ेल, हाल, मतलक है। अब पहचान है, इसके लिए एग्जाम्पल पहचान में कि वो स्कूल जाता है। आप देख रहे हैं कि वो स्कूल जाता है कि आखिर में ताहे आ रहा है। हम पतंग उड़ाते हैं, वो गाना गाते हैं, वो कपड़े सीती है। यानी जितने भी ये सेंटेंसेस हैं, इनके आखिर में आपको ता है, ती है, ताहूँ और ते हैं वगैरह जैसे अल्फाज मिलेंगे। अब ये तो इनकी पहचान का तरीका था कि उर्दू जुमलों के आखिर में जिनमें ता है, ती है, ताहूँ वगैरह आता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ऐसे उर्दू जुमलों की उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उर्दू से इंग्लिश बनाने का तरीका क्या होगा। मेकिंग मेथड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस और एजर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनके लिए जो तरीकाकार होगा वो होगा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, काम करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब यानी ख़ुद वर्ब, फ़ेल जो काम किया जा रहा हो उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे उसके लिए, प्लस फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है याद रखने की कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब होते हैं, यानी सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो, काम करने वाला हो, तो उसके साथ फर्स्ट वर्ब के आखिर में आपको एस या ई एस लगाना पड़ता है। मसलन फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। देखिए, गो फर्स्ट फॉर्म थी, ही सब्जेक्ट हो गया, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। एस ई एस का इजाफा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ ही है और ही एक सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है, और आखिर में टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। मफूल, जिस पर काम किया जाए, ऑब्जेक्ट से मुराद मफूल, मफूल का मतलब जिस पर काम किया जाए। एक और मिसाल है, तुम गाना गाते हो, तो अब तुम जो है यू के साथ जो है हम सिंग फर्स्ट वर्ब लगाएंगे सिंग, और फिर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग। आई, वी, यू, दे या प्लूरल्स जो होते हैं उनके साथ फर्स्ट वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। फिर सुन लीजिए, आई, वी, यू, दे या प्लूरल्स जो होते हैं उनके आखिर में फर्स्ट वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। एस या ई एस का इजाफा सिर्फ कब करना पड़ता है, जब काम करने वाला जो है वो सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम वगैरह हो। तो आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का जो है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का तरीका, मेकिंग मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, और यहाँ जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू नॉट और डज नॉट को इस्तेमाल करते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही लगती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर, वो स्कूल नहीं जाता है, तो वो जो है सब्जेक्ट है यानी ही
ही के साथ फिर, क्योंकि आपने देखा था कि ई एस का हम इजाफा कर रहे थे, यहाँ डू के आखिर में भी ई एस का इजाफा हो गया। ही डज नॉट गो टू स्कूल। आपको बात समझ में आई? अब ये देखिए, यहाँ मैंने इसको नोट डाउन करने के लिए कि जहन में रहे आपके कि डज नॉट किसके साथ लगेगा, ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ, यानी वाहिद चीज़ों के साथ डज नॉट लगाया जाएगा। अब एक और मिसाल लेते हैं, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो हम अब सब्जेक्ट जो है ये जमा है, वी डू नॉट फ्लाई अ काइट। अब देखिए यहाँ पे डू इसीलिए लगाया गया कि क्योंकि हम प्लूरल्स के साथ या आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट जो है वो लगाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख भी दिया। अब इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले जो हैं जिनमें क्या का लफ्ज़ हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या तरीका होगा बनाने का कि डू डज को अब हम शुरू में लगाएंगे। डू डज शुरू में लगाएंगे और डू डज लगाने का वही तरीका है जो ऊपर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में बताया गया। डू डज फिर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं यानी काम करने वाला, प्लस फर्स्ट वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क डाला जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल जो हैं इनमें क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। अब इसी तरह क्या तुम हॉकी खेलते हो, डू यू प्ले हॉकी। तो अब ये बात आप याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी सवालिया भी हों और मनफी भी हों। तो उसमें इस जुमला कुछ यूँ होता है कि क्या वो स्कूल नहीं जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं फिर कि डज ही और उसके बाद नॉट लगा देते हैं, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह क्या तुम हॉकी नहीं खेलते हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे डू यू नॉट प्ले हॉकी, अगर जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो। उम्मीद है कि आपको आज का टेंस समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को जो है लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनते रहें। शुक्रिया।